शार्क टैंक इंडिया सीजन 1 को खूब सारा प्यार मिला। अब जल्द आपके सामने सीजन 2 आ रहा है। सीजन 1 में 7 शार्क थे। अमन गुप्ता, विनीता सिंह, गजल अलग, अश्विनी ग्रोवर, नमिता थापर, अनुपम मित्तल और पीयूष बंसल। लेकिन अब सीजन 2 में थोड़ा सा बदलाव किया गया है। शार्क टैंक इंडिया का पहला सीजन लोगों के बीच बहुत ही पॉपुलर हुआ था और इस शो को पॉपुलर करने में भारत पे के को फाउंडर अश्विनी ग्रोवर का बहुत ही बड़ा हाथ था। लेकिन मेकर्स ने इस सीजन में अश्विनी ग्रोवर को हटाकर उसकी जगह पर एक नए शार्क को लाया है जिसका नाम अमित जैन है। अमित जैन कार देखो के फाउंडर एंड सीईओ है। अश्विनी ग्रोवर को सीजन 2 से क्यों हटाया गया, भारत पे से क्यों हटाया गया, आखिर ऐसी कौन सी बात हुई कि अश्विनी ग्रोवर को अपनी खुद की एक बुक लिखनी पड़ी जिसका नाम दोगलापन है। ये बात शायद कंट्रोवर्शियल हो सकती है, इसीलिए हम इस टॉपिक से थोड़ा दूर ही रहेंगे। लेकिन व्हाट अबाउट अमित जैन, आखिर ये बंदा कौन है? आखिर ये कंपनी ऐसा क्या काम कर रही है कि इस कंपनी में रतन टाटा और गूगल कैपिटल जैसे बड़े इन्वेस्टर ने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है। जयपुर से शुरू की गई एक सॉफ्टवेयर कंपनी कैसे आज राजस्थान का नंबर 1 यूनिकॉर्न स्टार्टअप बन गया है। चलिए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि कैसे एक छोटे से आइडिया ने car-dekho.com को $1.2 बिलियन की कंपनी बना दी। car-dekho has marquee investors like Sequoia, Hill House, Capital G, HDFC, Axis and Mr. Ratan Tata। धंधे का उसूल सिंपल है कि अगर हम लोगों ने कॉस्ट कम कर ली अपनी तो प्रॉफिट अपने आप आ जाएगा। The hero of today's event, Mr. Amit Jain sir। So our purpose is to make money if you make money। ये कहानी है car-dekho.com के ब्रांड बनने की। And that's what all I had to say। धंधा बनाते हैं बढ़िया और प्रॉफिट लाते हैं बड़ा। अमित जैन का जन्म जयपुर राजस्थान में हुआ था। उनकी शुरुआत की पढ़ाई लिखाई उनके ही शहर जयपुर के सेंट जेवियर स्कूल में हुई थी। इसके बाद उन्होंने आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए IIT दिल्ली से साल 1999 तक बीटेक इंजीनियरिंग की। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ने इनको हायर कर लिया, जहां अमित जैन ने करीब 2 सालों तक लगातार काम किया। अमित जैन ने जब TCS को छोड़ा तो उन्होंने एक नई कंपनी ज्वाइन कर ली जिसका नाम ट्रायोलॉजी था। ये एक सॉफ्टवेयर कंपनी थी जहां अमित जैन yourbillbuddy.com नाम की एक वेबसाइट पर करीब 7 साल तक काम किया। पर तभी बीच में इनके घर से ये खबर आई कि उनके पिता की तबीयत बहुत ही खराब है और ये खबर मिलते ही वो और उनके भाई दोनों अपनी अपनी जॉब छोड़कर साल 2006 में वापस अपने घर आ गए। इनके पिता को कैंसर था जिसकी वजह से वो ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाए और इसी साल उनकी डेथ भी हो गई। पर इनके गुजरने के बाद अमित ने ये सोच लिया था कि वो अब कहीं नहीं जाने वाले और वो खुद ही अपनी एक नई कंपनी की शुरुआत करेंगे। अमित और उनके भाई ने अपने ही घर पर एक छोटे से गैराज से शुरुआत की। उन्होंने एक IT आउटसोर्सिंग फर्म शुरू किया जिसका नाम उन्होंने गिरनार सॉफ्ट दिया और जल्द ही 20 लोगों की एक टीम ने उनके लिए काम करना शुरू कर दिया। कंपनी का पहला साल बहुत ही प्रॉफिटेबल रहा और अब फाइनली उन लोगों ने अपनी ऑफिस के लिए एक जगह खरीद ली। लेकिन 2009 में जब शेयर मार्केट क्रैश हुआ तो कंपनी पूरी तरह से बैंकक्रप्ट हो गई। उस समय कंपनी में लगभग 70 से 80 एम्प्लॉय थे और इनके पास सैलरी देने के लिए भी पैसे नहीं थे। अमित को नहीं पता था कि वो अपने ऑफिस के खर्च और सैलरी के लिए पैसे कहां से लाएंगे। पहले से शुरू की गई कंपनी के साथ दोनों भाइयों ने एक ऑनलाइन वेंचर car-dekho के बारे में सोचना शुरू किया। हालांकि उसे अब तक पता नहीं था कि वो अपने एम्प्लॉय को सैलरी कैसे दे पाएंगे। फिर भी उन्होंने केवल 15 दिनों में car-dekho को लाइव कर दिया। car-dekho को लॉन्च करने का विचार उसे तब आया जब वे दिल्ली में ऑटो एक्सपो में शामिल हुए। जरूरी हिसाब किताब करने के बाद उन्हें पता चला कि इस ऑनलाइन वेंचर से वे अपने नुकसान की भरपाई कर सकते हैं। car-dekho की मार्केटिंग पर एक भी पैसा खर्च नहीं किया गया। फिर भी गिरनार सॉफ्ट से लॉन्च की गई किसी भी और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कंपैरिजन में car-dekho सबसे ज्यादा पॉपुलर हुई। car-dekho अब इंडिया का नंबर 1 ऑटोटेक पोर्टल है और राजस्थान का पहला यूनिकॉर्न स्टार्टअप बन गया है। 2013 में अमेरिकन बेस्ड कंपनी सिकोया कैपिटल ने car-dekho में एक बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट करी। इस तरह car-dekho ने गिरनार सॉफ्ट का नाम ऊंचा करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। car-dekho ने अक्टूबर 2021 में अपनी सीरीज ई फंडिंग राउंड में $250 मिलियन जुटाने के बाद भारत में एक यूनिकॉर्न स्टार्टअप बन गया है जिससे कंपनी की वैल्यूएशन $1.2 बिलियन हो गई है। आखिरकार car-dekho ने ऐसी कौन सी बिजनेस स्ट्रेटेजी को फॉलो किया कि आज इस कंपनी की वैल्यूएशन $1.2 बिलियन है। car-dekho एक ऑनलाइन ऑटो पोर्टल है जो कस्टमर को रिसर्च और कार खरीदने में हेल्प करता है। सही मॉडल और डीलर को सर्च करने से लेकर अपनी कार का इंश्योरेंस लेने में भी हेल्प करता है। car-dekho ने सेकंड हैंड कार को बेचने से अपनी शुरुआत करी थी। उसके बाद से कंपनी ने नई कारों को भी लिस्टिंग करना शुरू कर दिया। car-dekho पहला ऐसा प्लेटफॉर्म है जो नई कार को खरीदने में आपकी हेल्प करता है और साथ ही आप car-dekho.com पर कोई भी कार कंपेयर भी कर सकते हो। अगर आसान शब्दों में कहा जाए तो इनकी वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन इतनी ज्यादा सिंपल और कंफर्टेबल है कि कोई भी कस्टमर कार खरीदना चाहे तो वो यहाँ रिसर्च कर सकता है और साथ ही कंपैरिजन भी कर सकता है। शुरुआत के समय में car-dekho के सामने सबसे बड़ी मुसीबत यह थी कि उस टाइम पर कोई भी बड़ा प्लेयर मार्केट में था ही नहीं जो ये सर्विस प्रोवाइड करता हो। इसीलिए car-dekho को अपने
ब्रांड के बारे में लोगों को बताने में बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था और ये एक नया आइडिया था, इसीलिए लोगों को भी इस कंपनी पर भरोसा करना थोड़ा मुश्किल था। उन्होंने मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग में बहुत ही ज्यादा पैसे स्पेंड किए, साथ ही उन्होंने कस्टमर को बहुत ही बढ़िया डिस्काउंट देकर डील करवाई, जो कि शुरुआत के टाइम पे हर कंपनी यही करती है, कस्टमर को बेस्ट ऑफर देकर अपनी प्रोडक्ट की ओर खींचते हैं। और एक बार जब कस्टमर को किसी पर्टिकुलर कंपनी की आदत पड़ जाती है तो बाद में वह इसी की प्रोडक्ट खरीदना पसंद करते हैं। और इसी तरह कंपनी ने कई माइलस्टोन को हासिल किया, जैसे बेस्ट ऑनलाइन ऑटो पोर्टल बाय द टाइम्स ऑफ इंडिया, $50 मिलियन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम सिकोया कैपिटल। एक और बात, कार देखो के पास नई और पुरानी कारों की एक वाइड रेंज है जो कस्टमर को बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। ये कुछ पॉइंट्स थे जिसकी वजह से कार देखो इंडिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन ऑटो पोर्टल है। इफ यू आर लुकिंग टू बाय अ कार देन दे आर डेफिनेटली वर्थ चेकिंग आउट। अगर कार देखो के फ्यूचर प्लान की बात करें तो कंपनी कई और सर्विस के साथ भी आगे बढ़ने की प्लानिंग कर रही है, जैसे कि वे अपने कस्टमर के एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाने के लिए फाइनेंस और इंश्योरेंस जैसी सर्विस भी शुरू करने वाले हैं। अगर कार देखो ये काम करने में सफल हो जाता है तो वो आपकी कार खरीदने की सभी जरूरतों के लिए वन स्टॉप शॉप बन जाएगा, जिससे कस्टमर के लिए कार खरीदना और भी आसान हो जाएगा। वैसे आपको ये car-dekho.com का आइडिया कैसा लगा और आप इस वेबसाइट के बारे में क्या सोचते हैं वो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।